अपने दोस्त के उधार पैसे नहीं दिए तुम अब तक? दे दो जल्दी। सब गर्मी के मज़े ले रहे हो ना। अब आने दो जून जुलाई, गर्मी तुम्हारी मज़े लेगा। चलो शटर उठाते हैं, डराना स्टार्ट करती हूँ। तो मेरे पापा की ट्रांसफ़र जॉब रही है, उसके कारण मुझे हर 2-3 साल में स्कूल चेंज करना पड़ा है। मैं क्लास 3 में थी, ये तब की स्टोरी है। तो मेरी नई एडमिशन हुई थी एक स्कूल में। सब कुछ सही था, बच्चे लोग अच्छे थे, काफ़ी फ्रेंड्स मेरे बन गए थे कुछ ही दिनों में। तो ये जो स्कूल है ये स्क्वायर शेप में है। इसमें बीच में बास्केटबॉल कोर्ट है और एक प्रेयर जहाँ होती है वो वाला प्लेस है। बाहर में प्लेग्राउंड है, लाइक 100-200 मीटर रेस जहाँ होते हैं वो वाला जगह है। सब सही है। तो इसमें एक गर्ल वॉशरूम था जो कि अब बंद है। इसमें अब टेबल चेयर रखे हुए हैं। मैं अपने कुछ फ्रेंड से पूछी ये क्या है जो बंद है, बाहर टॉयलेट लिखा हुआ है पर डोर लॉक है, उसमें ताला लगा हुआ है, ये क्या है? तो हम बच्चे लोग किसी ने कुछ बोला होगा और सबने यही बोला इसमें भूत रहता है, इसमें भूत रहता है, इसमें भूत है। स्कूल में जो भी दरवाजे बंद रहते हैं मतलब समझ लो उसमें भूत है। ये बच्चों का लॉजिक है। तो अपन भी उसी बच्चे में से थे, तो मैंने भी मान लिया कि इसमें भूत है। तो इसके बगल वाले टॉयलेट को हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब गर्ल्स के लिए, बट ये वाला बंद है। और अगर हमें बाहर जाना है, मतलब लंच पीरियड में अगर आपको कुछ आइसक्रीम, छोले कुलचे या फिर कुछ ऐसा खाना है तो आपको बाहर जाना रहता है जहाँ पे प्लेग्राउंड है उस साइड। तो उधर जाने के लिए इसी वॉशरूम को क्रॉस करना पड़ता है। तो मुझे काफ़ी सारे मेरे फीमेल फ्रेंड्स ने बोला कि उस वॉशरूम में उन्होंने किसी लड़की को देखा है, कोई तो चल रहा था, कोई तो था वहाँ पे, कोई तो बैठा था, मतलब इस तरह की चीज़ें मुझे बोली गई थी। पर मुझे अब तक कुछ भी नहीं ऐसा दिखा है, ना मुझे कुछ भी ऐसा फील हुआ है। पर मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने बोला उससे दूर रहना, वहाँ मत जाना, वहाँ पे भूत रहता है, वो तुझे पकड़ लेगा और वो तुझे वहाँ पे बंदी बना लेगा, मार देगा तुझे। इस तरह से हम बच्चों ने डिसाइड किया कि जब भी उधर से क्रॉस करते हैं उधर नहीं देखना है। पर हम बच्चे हैं, हमारे अंदर एक कीड़ा रहता है, जो काम मना किया जाता है वही काम हमें करना रहता है। जब भी मैं उस कॉरिडोर से जाती थी मैं हमेशा इस वॉशरूम के विंडो की तरफ देखती हुई जाती थी और मुझे कभी भी कुछ भी नहीं दिखा था। यहाँ पे बस कुछ पुराने चेयर्स एक के ऊपर एक रखे हुए थे, बस इस तरह का माहौल था। पर एक दिन हम लोग प्लेग्राउंड से आ रहे थे, हमारा पीटी पीरियड था, उसके बाद से हम लोग आकर के अपने क्लासरूम में जा रहे थे। मेरे बाल वाल थोड़े बिखर गए थे, तो मैंने इस वॉशरूम के विंडो पर डिसाइड किया अपने बाल ठीक करने का। मैं ऐसे विंडो के सामने खड़ी होके बाल सेट करी, सब कुछ नॉर्मल, कुछ भी नहीं। मेरा रिफ्लेक्शन आ रहा है और मैं इधर खड़ी हूँ, बाल ठीक कर रही हूँ, सब सही है। मैंने अपने बाल की तरफ ध्यान दे के बाल सही करा, पर मैं जैसे ही अपनी फेस की तरफ देखी कुछ तो अलग था। मैं नॉर्मल खड़ी थी वहाँ पे, कोई स्माइल नहीं कर रही थी, कोई दांत नहीं दिखा रही थी, पर जो मैं रिफ्लेक्शन देख रही हूँ अपनी, वो हंस रही है। मतलब मेरी रिफ्लेक्शन उस मिरर में जो आ रही है वो हंस रही है और मैं यहाँ पे नॉर्मल खड़ी हूँ। हंस नहीं रही है, मतलब वो एक नॉर्मल स्माइल कर रही है, जो क्रीपी स्माइल आप बोलते हैं ना, वो कर रही है। वो मेरा ही चेहरा है और वो हंस रही है। मैंने अपने चेहरे पे, मतलब उस मिरर पे ऐसे हाथ मारा, ठीक है। हो सकता है कभी डस्ट से एंगल सही से नहीं लग रहा होगा तो इसके कारण भी वैसा फेस दिखता है। तो मैंने ऐसे हाथ किया, फिर हटाया, फिर भी मुझे वही फेस दिख रहा है और मुझे ऐसा फील हुआ वो जो चेहरा है वो मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैं खड़ी हूँ सीधा, मेरा ही चेहरा मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैं जो भागी हूँ वहाँ से, हम सारे बच्चे ऐसे जा रहे हैं और मैं दौड़ करके अपने क्लास में गई हूँ। मुझे सच में ऐसा कभी नहीं फील हुआ था। मतलब आप अपना फेस देख रहे हो मिरर में और आपको आप ही का फेस दिख रहा है, बट वो कुछ और हरकत करते हुए दिख रहा है। ये बात कितनी सच थी या झूठ कि उस टॉयलेट रूम में भूत रहता है या जो भी कुछ रहता है, बट हो सकता है, ऐसा कहा भी जाता है कि काफ़ी टाइम से अगर कुछ कोई जगह बंद रहती है तो वहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी आ जाती है जो नॉर्मल नहीं रहती है। तो शायद इसी सब के कारण उस टॉयलेट रूम में कुछ ऐसा होगा जो हम आम लोगों की समझ से बाहर है। मैं उस स्कूल में लगभग 2-3 ईयर्स पढ़ाई की हूँ, पर 3 ईयर्स में वो डोर आई डोंट थिंक कभी किसी ने ओपन किया है। एक दो बार और भी मुझे फील हुआ कि जो चेयर हैं वो हिल रहे हैं, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो इतना बुरा था कि मैं उसके बाद से उस तरफ देखना ही छोड़ दी थी। और इससे भी बुरी एक चीज़ हुई मेरे साथ। मैंने इस इंसिडेंट के बारे में अपनी एक फ्रेंड को बताया कि मैं जब वहाँ खड़ी थी मुझे मेरा रिफ्लेक्शन दिख रहा था पर कोई और था वो। उसने तो बोला हाँ पक्का कोई भूत वूत है उसके अंदर, बट उसके बाद से वो लड़की मेरे से ही डरने लगी, मानो मैं ही भूत हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप हर किसी को बता भी नहीं सकते हैं क्योंकि
कौन इसे कैसे ले लेगा ये किसी को नहीं पता। और बच्चे क्लास 3 के, मतलब 6-7 साल के हम थे उस टाइम पे, तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करते हो हमसे। ऑलराइट, तो ये थी आज की स्टोरी। होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा। और कोई स्टोरी अगर आपके पास है तो मेरे साथ शेयर करिए। तब तक के लिए शटर गिराते हैं। बाय बाय, टेक केयर, पीस एंड लव।